हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की वीडियो में लेकर आए हैं महत्वपूर्ण जीके जीएस जो कि हर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अल्प प्राण वर्ण है। तो आपको हम बता दें अल्प प्राण वर्ण क्या है, यानी कि ख है कि घ है, स है, व है। तो सही आंसर वा, ऑप्शन 4 वा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हनुमान की पूछ लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग में अलंकार है, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए संदेह, ऑप्शन 2 अतिशयोक्ति, ऑप्शन 3 यमक और ऑप्शन 4 श्लेष। तो ये अतिशयोक्ति इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन 3, 10 लाख को संस्कृत में क्या कहते हैं, यानी कि 10 लाख को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए अयुत्तम, 2 प्रयुत्तम, 3 1 और 2 दोनों और चौथा कोई नहीं। सब इसी में बचते हैं, अयुत्तम और प्रयुत्तम तो एक ही होता है, 1 और 2 दोनों मार देंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, प्रयुत्तम 10 लाख को संस्कृत में कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा, द धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, यानी कि बहुवचन द धातु का लट लकार क्या है? तो हमारा ऑप्शन 3 ददती यही होगा सही आंसर। 5वां, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला दे दिया उज्ज्वल, दूसरा उज्ज्वल, तीसरा उज्ज्वल और चौथा कोई नहीं। तो कई लोग तो इसको मारेंगे, लेकिन इन सही ए है, उ आधा जा व और ला, उज्ज्वल यही सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन 6, श्रीशः में कौन सी संधि है? तो हमारा आंसर ऑप्शन ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी दीर्घ संधि और डी विसर्ग संधि। तो कई लोग यहाँ पर विसर्ग का चिन्ह लगा है तो विसर्ग ही समझेंगे, लेकिन नहीं, ये हमारा आंसर है दीर्घ संधि। हमारा अगला क्वेश्चन 7वां जो कि इस प्रकार है, यदि हवा को जल कहा जाए, जल को आकाश कहा जाए और आकाश को पाताल कहा जाए तो मछली कहाँ रहेगी? अब आपको इसमें समझाने की बात आ गई। देखिए, यदि हवा को जल कहा जाए तो यहाँ पर जो चीज़ हवा में रहेगी, क्या अब पक्षी हवा में रहती है तो वो जल में रहेगी, इसका यह मतलब। और जल में जो चीज़ रहेगी, मछली जल में रहती है तो वो आकाश में चली जाएगी, और जो चीज़ आकाश में रहेगी वो पाताल में चली जाएगी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आकाश, यानी कि मछली आकाश में रहेगी, क्योंकि जल यानी कि हवा का सारा जीव पूरा जल में चला जाएगा और जल का सारा जीव आकाश में चला जाएगा और फिर आकाश का सारा जीव पूरा पाताल में चला जाएगा। कई लोग तो पाताल मानेंगे क्योंकि जल आकाश पाताल, लेकिन ये गलत है, आकाश सही है। हमारा अगला क्वेश्चन, पी क्यू का भाई है, आर क्यू का पिता है, यस आर का पिता है, टी यस की माँ है, तो पी का टी से क्या संबंध है? तो अब हम आपको बताते हैं, पी और क्यू भाई भाई हैं, पी और क्यू भाई हैं, आर यानी कि आर क्यू का पिता है तो पी का भी पिता होगा आर,
जब क्यू का पिता है तो पी का भी पिता, क्योंकि ये दोनों भाई हैं। और आर यस का पिता है, जब यस आर का पिता है तो पी का दादा हो जाएगा। और टी यस की माँ है, क्या टी यस की माँ है। अब यस की भी माँ टी है तो पी का टी से क्या संबंध है, तो परपोता का संबंध है। हमारा अगला क्वेश्चन 9वां, एक कमरे में 2 माँ 2 बेटी और 1 नानी है तो कमरे में कुल कितने लोग हैं। तो कई लोग तो ऐसे जोड़ लेंगे, 2 माँ हो गई, 2 बेटी 4, 1 नानी हो गई, लेकिन ऐसे नहीं। एक नानी भी एक माँ है और एक माँ भी एक माँ है, तो 2 माँ हो गई। और एक माँ की बेटी हो गई, एक नानी की भी बेटी हो गई, तो वो बेटी रहेंगी ही, और एक नानी एक, यानी कि ये 3 लोग। ऑप्शन चौथा सही होगा। हमारा लास्टवा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, 10वां, भारत में प्रथम सीडीएस थे, यानी कि भारत में प्रथम सीडीएस कौन थे। हमारा ऑप्शन ए सुनील लांबा, ऑप्शन बी जनरल बिपिन रावत, सी 1 और 2 दोनों, और डी कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जनरल बिपिन रावत। ये प्रथम सीडीएस थे, ये प्रथम सीडीएस थे। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।